महाकाल, जय महाकाली। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। एक बहुत ही लस्टी और टॉक्सिक व्यक्ति ने आपके तरफ कुछ ऐसी चीज़ें की थी क्योंकि उसके ईगो को चोट पहुंचा था, ठीक है। और ये रीडिंग आपको तभी मिलेगी जब आप अपने कर्मों की शुद्धि पर होंगे। देखिए यहाँ पर बाबा जी का संदेश आया कि डिले वेट फॉर द राइट टाइम। ये जो राइट टाइम है वो आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है। राइट टाइम में सही समय पर सही मैसेज का मिलना और सही समय पर सही कार्य आपको करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो मुझे मैसेज मिला है उसके अनुसार आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी ने आपको बहुत बड़े बाधा से, बहुत बड़े टावर से बाहर निकाला है, ठीक है। अब ये सबके लिए जैसे भी हो, भले ही आप में से कुछ लोग ये कहें कि ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो मुझे मैसेज आता है वो तो मुझे देना ही है ना। तो बहुत ही प्रेम से कि आपको आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी ने आपको उस स्थान से हटाया है, उन लोगों से हटाया है, उन लोगों से आपको सेफ सुरक्षित रखा गया है, ठीक है। जिनसे आप दूर गए हैं उसके लिए आभारी रहिए परमात्मा जी के, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपकी ऊर्जा से आपको काफ़ी मैनिपुलेट कर सकते थे, आपके अपनों को मैनिपुलेट कर रहे थे, आपके लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। ये वही लोग हैं जो मित्र रूपी शत्रु थे आपके लाइफ में, जो पीठ पीछे छल कर रहे थे, आपकी ओरिजिनलिटी पर ये सवाल करते हैं, आपकी सिंसियरनेस, आपकी यहाँ तक ना, मुझे ये जो व्यक्ति है ना, ये आपके ड्रेसिंग सेंस पर भी बातें करता हो, आपकी बातों पर भी बात करता हो, क्योंकि देखिए वो क्वालिटी, वो अचीवमेंट इस व्यक्ति के पास नहीं है जो आपके पास है, ठीक है। 11 नंबर, 29 नंबर, 2 नंबर, ये हो सकता है इस व्यक्ति का हो। इसने बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके लिए बिछाया था। देखिए जितना भी कार्मिक आपके रहे हो, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन इस व्यक्ति का है, ठीक है। इस व्यक्ति ने, जैसे देखिए सबके साथ जो आपका कर्मा था वो धीरे धीरे हील्ड हो गया। जैसे ही मैं रीडिंग प्रारंभ कर रही हूँ और कैंडल की जो लव है धीरे धीरे तेज हो रही है, ठीक है। ये व्यक्ति बहुत माइंड के साथ गेम खेलने वाला व्यक्ति है, ठीक है, बहुत षड्यंत्र करने वाला। अगर आप इसे आत्ममुग्ध कहें तो भी बिल्कुल ये आत्ममुग्ध है। सिर्फ अपने बारे में सोचना, सिर्फ जैसे ना मित्र इसके माइंड में नहीं रहते, शत्रु जिनको ये समझ लेता है वो इनके माइंड में रहते हैं। बहुत अपने आप को, जैसे कि ये इस व्यक्ति को लगता है कि इससे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता, ठीक है। ये व्यक्ति आपके सामने में आपको अप्रिशिएट करते हो, लेकिन आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा छल इसने किया है, बहुत ज़्यादा षड्यंत्र इसने रचा है। और देखिए कर्मों की शुद्धि जब आपकी होगी, इस व्यक्ति की कर्मों का प्रारंभ होगा। इस व्यक्ति के लाइफ में वो सारी विज़न क्लियर हो जाएंगे। इसको वो देखना पड़ेगा जो दिन इसने आपको दिखाया है, ठीक है। सीक्रेट्स, जो सीक्रेट्स इस व्यक्ति के हैं, जो आपको भी नहीं पता है, जो लोगों को भी नहीं पता है, वो ओपन होना प्रारंभ हो जाएंगे। जो इसने छुपाया है, जो इसने अपने मुखौटे के पीछे जो भी चीज़ें छुपाई है ना, जो चीज़ें आपने सत्य कही है, इस व्यक्ति को बुरा लगा हो, या जो चीज़ें आप असत्य है वो इस व्यक्ति ने नहीं बताया हो किसी को, वो सारी चीज़ें रिवील होंगी डिवाइन इंटरवेंशन से। जो भी इसने आपके बारे में गॉसिप किया है, झूठ बोला है ना, छल किया है, वो सारी चीज़ें तो हो ही रही है रिवील, लेकिन इसका जो सत्य है कुछ पास्ट का, वो भी रिवील होगा। और इसका कनेक्शन ब्रेकअप हो सकता है, इसके प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि इसकी पूरी और बुरी नज़र आपके पर्सनल लाइफ पर भी कभी ना कभी रही है। इसने आपके सुरक्षा चक्र को तोड़ने की कोशिश की, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन, आपको जो सुरक्षा मिला था, ठीक है, उसको तोड़ने की कोशिश इसने की। एम, यहाँ पर MRN, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। आपको काफ़ी लोअर वाइब्रेशन में दिखाने की कोशिश। देखिए जब कोई व्यक्ति आपको नीचे दिखाने की कोशिश करता है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आप उससे कई गुना तीव्र गति से, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप उनसे कई गुना तीव्र गति से आगे हैं, इसलिए ये व्यक्ति आपसे जेलस है, स्टार्टिंग से ही जेलस है। और आप ये कह सकते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, है ना, ये भी होता है। जब कोई व्यक्ति आपको आसानी से जो है आपके साथ छल नहीं कर सकता, आपके साथ झूठ नहीं बोल सकता, या आपसे कनेक्ट नहीं कर सकता, तो ये
दूसरों को आपके बारे में निंदा करना नहीं भूलता, ठीक है। दूसरों के पास आपके बारे में गॉसिप करना नहीं भूलता, ड्रामा क्रिएट करना नहीं भूलता। तो ये वही व्यक्ति है जिसने आपके लिए ड्रामा क्रिएट किया है। अब ड्रामा इस व्यक्ति के लाइफ में हो रहा है और आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। कर्मों की शुद्धि, आपके लाइफ में जो भी प्रारब्ध का लेन देन था वो पूरी तरीके से आपका क्लियर हो रहा है और इसके लाइफ में वो कर्मा प्रारंभ हो रहा है। और आप, ये व्यक्ति हो सकता है कभी ना कभी ऐसा भी इसने सोचा हो कि आप जो कुछ भी करते हैं वो दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन सही बात यह है कि ये व्यक्ति जो मुखौटा कैरी करता है वो मुखौटा इसका गिरने वाला है, ठीक है। मैनिपुलेशन, जय माता दी, ठीक है। ये व्यक्ति सबसे बड़ा मैनिपुलेटर है। सिंह राशि भी यहाँ पर नजर आ रहा है। आपके पॉजिटिविटी को ये निगेटिविटी में बदलने की कोशिश कर रहा था पिछले लंबे समय से, कई सालों से, 5 साल 8 साल। ये लोगों के दिमाग में आपके लिए काफ़ी सारी, अपने ही लोगों के मन में आपके लिए ऐसी भावनाएं डालना कि नहीं नहीं ये तो ऐसा नहीं है, ये तो ऐसी नहीं है। सोचिए कि इसको अपने काम से उतना मतलब नहीं है जितना ये आपको स्पाइक कर रहा है या इसने किया है। अब यहाँ पर ये आपको देख रहा है कि आप और आपके जो लव्स वन है वो बैलेंस हो रहे हैं। आपने अपने ऊपर वर्क किया है और ये वो लोग हैं जो आपको पलट पलट कर देख रहे हैं, ठीक है। आपके साथ आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा है, एंजल जी की कृपा है और आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े हैं। और ये व्यक्ति काफ़ी पीछे है, इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रही है। आपके ही फैमिली के किसी व्यक्ति को इसने किसी तरीके से भ्रमित किया था, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। और ये लोग आपसे कंपैरिजन की वजह से इस व्यक्ति से मिल गए थे। अब इनको भी कहीं ना कहीं गिल्ट हो रहा है कि इस व्यक्ति की बातें इन्होंने क्यों मानी, ठीक है, क्यों मानी। इस व्यक्ति को ना ऐसा लगता है कि ये मीठी मीठी बातें करके या अपना चाम ये सब पर चला सकता है, पर आपके ऊपर नहीं चल सकता, ये आपने दिखा दिया, ठीक है। और आपने सत्य बोला, आपके सत्य बोलने से इस व्यक्ति का जो है ईगो है वो ट्रिगर हुआ। आपने इस व्यक्ति को लेट गो किया हो, ऐसी भी ऊर्जा निकल कर आ रही है। तो देखिए व्यक्ति आपका कार्मिक था और कर्मा साइकिल समाप्त हो गया है। यस, बिग हैप्पी चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, लेकिन इसके लाइफ में कर्मा बिगिन हो गया है। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है। अच्छा, इस व्यक्ति ने आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखा था। इसको पता था कि आपका ऑरा काफ़ी ब्लेस्ड है, आपका ऑरा काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए इस व्यक्ति ने आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होने की कोशिश की। पर ये इसका ऑरा काफ़ी ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में तो है ही, पर मुझे यहाँ पर ब्लैकनेस और काफ़ी ग्रे इस तरीके की यहाँ पर इसका ऑरा नज़र आ रहा है। तो इसका जो ऑरा है काफ़ी वीक है आपसे। आपका ऑरा हमेशा से स्ट्रांग रहा है। हो सकता है कि आपसे मिलने के बाद इस व्यक्ति के लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हुई हो। आभारी रहने के बजाय इसने आपकी गॉसिप किया, ठीक है। आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। परमपिता परमात्मा जी की कृपा, एंजल्स की ब्लेसिंग हमेशा से ही आपके साथ रही है। 3 मंत्र याद रखिए। इसने जो कुछ भी आपके जैसे कहते हैं ना साइकिक अटैक में आपके जो कुछ भी डाला हो आपके माइंड में, ठीक है, कि ये व्यक्ति आपका शत्रु है, ये व्यक्ति, लेकिन आपको कहा जा रहा है कट क्लियर कैंसल। 3 मंत्र याद रखिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही लौट कर आएगा। और लोग देख रहे हैं इसका ड्रामा इसी की तरफ बैकफायर हो गया है। लोग देख रहे हैं कि इसके पास से सारी चीज़ें जा रही है और आपको आपके गुड कर्म का फल मिल रहा है। देखिए, एक्सटर्नल फोर्स आपको कहा जा रहा है आप पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हैं। आपको सिर्फ गुड कर्मा करना है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है, अच्छा कार्य करना है और अच्छे अच्छे जो कुछ भी आपके लाइफ में चीज़ें हैं उनको पॉजिटिव तरीके से देखना है। आपने इस व्यक्ति को लेट गो करने के बाद शायद हो सकता है हीलिंग आपके लाइफ में आया हो, तो आपको अपनी हीलिंग करना था, ठीक है, आपको आगे बढ़ना था, आपके कर्मों की शुद्धि होनी जरूरी थी। इसलिए यह व्यक्ति आपके लाइफ में आया या अचानक सडन आया हो, जैसा भी हो, ठीक है, स्थिति। स्वयं केदारनाथ भगवान जी, स्वयं भोले बाबा, माता पार्वती जी आपको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं इस व्यक्ति से, इस निगेटिविटी से।
और यहाँ पर गुड फॉर्चून आपके लिए आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा डिले हुआ है आपके लाइफ में, लेकिन आपको स्वयं भी योग, ध्यान, मेडिटेशन, हीलिंग से जुड़ना था, इसलिए थोड़ा यहाँ पर डिले हुआ है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम बस यही प्रार्थना करेंगे कि जो भी लोग प्रोजेक्शन करते हैं या किसी के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको सद्बुद्धि प्रदान करे परमात्मा जी। और हमारा जो उद्देश्य है वो अवेयरनेस लाना है ना, जागृति लाना। कभी भी आपको डर और भय को छोड़ना है। डर और भय के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। डर और भय को भी आपको लेट गो करना है। सिर्फ किसी सिचुएशन को, किसी इंसान को नहीं, अपने अंदर के जो डीमन है। अब ये डीमन कोई भी हो सकता है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है, उन सारी चीज़ों को भी आपको लेट गो करने की आवश्यकता है जब समय आए, है ना। सबके लिए अलग अलग चीज़ें हैं जो लेट गो करने का है। उससे आपको अच्छे से पता है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप लेट गो करेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आप खुद अपना इनर वर्क कीजिए, खुद के बारे में आप लिस्ट बनाइए, कौन सी चीज़ है जिससे आप लेट गो करना चाहते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।